हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेटी साइंस ट्यूटोरियल्स। मैं हूँ ज्योति और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 5th पर्यावरण 8th ग्रेड बुक के पार्ट 4 खाएं आम 12 महीने के प्रश्नोत्तर, जो कि है प्रश्न 1 से प्रश्न 10 तक। सो आइए बात करते हैं। शालू को अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है। उसकी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है। माँ के बनाए हुए पापड़ अचार शालू के सभी दोस्तों को बहुत पसंद आते हैं। माँ बढ़िया और सॉस भी बनाती है। एक दिन शानू ने माँ से पूछा कि इतनी मेहनत से खाने की चीज़ें तैयार करके क्यों रखी जाती हैं। तब माँ ने उसे समझाया कि लंबे समय तक चलाने के लिए अलग अलग तरह से खाने की चीज़ें बनाकर रखी जाती हैं, जैसे आम का अचार, आम पापड़, बड़ी, मुरब्बा आदि। तो ये अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1.1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। खाने के पचने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। हमें असत्य कथन इसमें से छांटना है। पहला है जब हम दुखी होते हैं तो खाना ठीक से नहीं पचता, ये सही है। अगर हम दुखी हो, उदास हो तो हमें भूख ज़्यादा नहीं लगती, जल्दी भी नहीं लगती, क्योंकि हमारा खाना ठीक से पचता नहीं है। दूसरा, घूमने से खाना ठीक से पचता है, ये भी सही है। भोजन में सलाद लेने से खाना अच्छे से पचता है, ये भी सही है। और चौथा है खाने के दौरान पानी पीने से खाना अच्छे से पचता है, यही सही कथन नहीं है। तो हम उत्तर में लिखेंगे चौथा ऑप्शन, खाने के दौरान पानी पीने से खाना अच्छे से पचता है। फिर आम से बनने वाली कौन सी चीज़ें खाने की चीज़ साल भर नहीं रखी जा सकती, मतलब जिसको हम पूरे साल स्टोर करके नहीं रख सकते। पहला, आम का अचार पूरे साल चलता है। दूसरा, आम पापड़, ये भी पूरे साल चलते हैं। तीसरा है आम की कढ़ी। और चौथा है आम का मुरब्बा। मुरब्बा, पापड़ और अचार पूरे साल चलते हैं, तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, आम की कढ़ी। निम्न में से क्या पेट में सबसे जल्दी पचेगा। क्या सबसे जल्दी पचेगा? पूरी तरह से उबला अंडा, दूसरा है कम उबला अंडा, तीसरा कच्चा और फेटा हुआ अंडा, चौथा है कच्चा अंडा। ऑप्शन फर्स्ट आएगा, पूरी तरह से उबला अंडा। फिर बंद पैकेट में खाने की वस्तु खरीदते समय आप कैसे जानेंगे कि वह खाने योग्य है या नहीं। पहला, पैकेट की डिज़ाइन से। दूसरा, पैकेट के कलर से। डिज़ाइन और कलर से नहीं पता चलता है। पैकेट के नाम से उसमें तो चीज़ जो हम खरीद रहे हैं उसका नाम लिखा होगा या ब्रांड का नाम लिखा होगा। चौथा है पैकेट पर दी गई तारीख से। तो चौथा ऑप्शन आएगा, पैकेट पर दी गई तारीख से। उसमें जो पैकेट होते हैं सबको पता है एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट दी हुई होती है। एक्सपायरी डेट देखकर हम पता कर लेते हैं कि चीज़ खाने योग्य है या नहीं। 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह स्थान जो है उन्हें भरना है। दूध को संरक्षित किया जा सकता है, उबालकर संरक्षित करते हैं। बड़ी, पापड़ और चिप्स धूप में सुखाने के कारण साल भर खराब नहीं होते, क्योंकि इनका जो पानी है वो सूख जाता है। अचार को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? नमक और तेल और मसाले भी मिलाते हैं। फिर एक कच्चे खाद्य पदार्थ की अपेक्षा पके हुए खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो चावल हम पकाते हैं वो एक ही दिन में ख़राब हो जाता है, और गर्मी ज़्यादा हो तो सुबह से शाम तक ही ख़राब हो जाता है, और कच्चा चावल रखा रहता है साल भर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 2 ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। हरा धनिया को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो हरे धनिया को खराब होने से बचाने के लिए उसे गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्रश्न 3, आप दुकान पर ब्रेड खरीदने जाएंगे तो क्या देखकर खरीदेंगे? क्या देखकर खरीदेंगे? हम ब्रेड के पैकेट में जो लेबल लगा होता है तो उसको देखकर खरीदेंगे। ब्रेड के पैकेट में लगे लेबल में उसका मूल्य, वजन, बनने व खराब होने की तारीख और किन किन चीज़ों से मिलकर वो बना है, ये सब चीज़ें देखकर हम खरीदेंगे। प्रश्न 4, सुखाकर खाई जाने वाली चीज़ों को गोलों से मिलाइए। सुखाकर खाई जाने वाली चीज़ें, यहाँ बना है बीच में बड़ा गोला, फिर चारों तरफ छोटे गोले, जैसे चिप्स, अचार, बड़ी, पापड़, मुरब्बा। तो सुखाकर क्या क्या खाते हैं हम? चिप्स सुखाकर खाते हैं, बड़ी सुखाकर खाते हैं और पापड़ सुखाकर खाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5,
अचार को शीशियों में रखने से पहले शीशियों को धूप में क्यों सुखाया जाता है? क्या आपकी माँ कोई अन्य तरीका भी अपनाती है? क्यों? अगर आपके घर पे अचार बनता होगा तो आपने देखा होगा कि जिस शीशी या बर्नी में वो रखा जाता है उसे अच्छे से धूप दिखाई जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अचार की शीशी, उत्तर है इसका, अचार की शीशियों को धूप में इसलिए रखा जाता है ताकि नमी की वजह से अचार ख़राब ना हो। अगर उस शीशी या बर्नी में पानी रहेगा तो उससे अचार ख़राब होगा। क्या आपकी माँ कोई अन्य तरीका भी अपनाती है? अगर आपके घर में कोई अन्य तरीका, मतलब अगर शीशी को धूप में नहीं सुखाते हैं तो और क्या करते हैं शीशी को नमी रहित बनाने के लिए, मतलब उसको पूरा सूखा बनाने के लिए, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपने घर पे मम्मी या जो बड़ी लेडीज़ हैं उनसे पूछकर। फिर है प्रश्न 6, आम के मौसम में खट्टे मीठे आम खाने से बहुत मज़ा आता है। आम पापड़ खाकर हम साल भर आम के खट्टे मीठे स्वाद का आनंद ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? इसे किस प्रकार बनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को मामीरी टांड्रा कहा जाता है। इसे आम रस जो होता है ना उसको बराबर मात्रा में चीनी और गुड़, मतलब चीनी और गुड़ बराबर मात्रा में लेना है और जितना आम रस है उतनी मात्रा में चीनी और गुड़ का मिक्सचर लेना है, डालकर बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं? आम रस, आम का पके हुए जो आम है उनका रस निकालते हैं, मतलब उनको एक कपड़े से छान लेते हैं ताकि रस और गूदा अलग अलग हो जाए। फिर उस रस में बराबर मात्रा में चीनी और गुड़ मिलाकर मिला देते हैं। फिर एक धूप वाले स्थान पर जहाँ पूरे टाइम धूप आए, चटाई या जो खटिया होती है या जो बेड होता है उसको बिछाकर फिर उसमें एक पतली परत डालते हैं उस आम रस, चीनी और गुड़ के मिक्सचर की। फिर उसको सूखने देते हैं एक पूरा दिन। फिर जब वो सूख जाता है तो दूसरे दिन दूसरी परत डालते हैं। इस तरह से ये बनाया जाता है और 1 महीना इसको लगता है सूखने में और फिर स्टोर करके इसे खाया जाता है। ये बनाया जाता है आंध्र प्रदेश में और इसे कहते हैं मामीटी टांड्रा। अपने कहानी पढ़ी है चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू की, उसमें पूरी विधि लिखी हुई है कि किस तरह ये बनाया जाता है। फिर चित्र में दिए गए स्थान पर फलों से बनने वाले खाद्य सामग्रियों के नाम लिखिए। आप फलों के नाम लिखे हुए हैं आम, संतरा, अचार और बीच में लिखा है फलों से बनने वाली चीज़ों के नाम लिखो। तो आम से क्या क्या बनता है? आम से बनती है चटनी, पापड़, अचार। आंवले से बनता है चटनी, पापड़ नहीं बनता, सॉरी, चटनी बनती है, अचार बनता है, आंवले का मुरब्बा बनता है, कैंडी बनती है। संतरा, संतरे का बनता है शरबत, कैंडी, जूस। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है 8, मीना विद्यालय से घर लौटकर बैग से टिफ़िन निकालना भूल गई। टिफ़िन में थोड़ी सी ब्रेड बच गई थी। फिर 1 हफ्ते के लिए अपनी नानी के घर चली गई। जब वह घर लौटी तो टिफ़िन में बची ब्रेड में उसको क्या बदलाव दिखा होगा? क्या वह ब्रेड खाने योग्य होगी? यदि नहीं तो क्यों नहीं? आपने भी कभी देखा होगा अगर टिफ़िन में खाना छूट जाए या ब्रेड बच जाए, रोटी का टुकड़ा, तो उसके ऊपर फंगस जम जाता है, उसमें सफ़ेद कलर का ऐसा पाउडर सा दिखने लगता है या वो काली होकर सड़ जाती है और थोड़े दिनों बाद है ना धीरे धीरे वो कड़ी भी हो जाती है। तो वही हमको लिखना है, ब्रेड में फफूंद लग गई होगी, ब्रेड से बदबू आ रही होगी, मतलब वो ख़राब हो रही होगी और यह ब्रेड हमें नहीं खानी है। क्यों? क्योंकि ब्रेड हो गई होगी ख़राब, सड़ गई होगी, जो कि हमारे खाने योग्य नहीं होगी। अगर हम ऐसी ब्रेड खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। फिर है प्रश्न नंबर 9, मीना अपनी नानी के घर ट्रेन से जा रही है। उसे नानी के घर जाने में 3 दिन लगेंगे। उसकी माँ ने यात्रा के लिए नीचे लिखे खाने के सामान अपने साथ रखा। आपके अनुसार मीना को कौन सा खाना किस दिन खाना चाहिए ताकि खाना खराब हुए बिना उपयोग हो सके? मीना की माँ ने रखा था पूड़ी, आलू की सब्जी, सेब, केला, दूध, मठरी, नमकीन, अचार, पोहा, ब्रेड एवं जैम, बिस्किट। तो हम इस टेबल में लिखते हैं कि क्या क्या किस दिन खाना चाहिए। जैसे पहला दिन है, पहले दिन मीना पूड़ी, आलू की सब्जी, पोहा और दूध खा सकती है क्योंकि ये चीज़ें 1 दिन में या 2 दिन में ख़राब हो ही जाती हैं। तो 1 दिन में ख़राब हो जाएगा, गर्मी में तो 1 ही दिन में ख़राब हो जाती है पूड़ी, आलू की सब्जी, पोहा और दूध, सुबह से शाम तक में। दूसरे दिन वो ब्रेड और जैम, सेब, केला और पूड़ी खा सकती है। अगर पूड़ी अच्छे से बने तो पूड़ी 1 या 2 दिन भी चल जाती है। फिर है
तीसरे दिन में वो खा सकते हैं मठरी, नमकीन, बिस्किट और अचार, क्योंकि ये 1-2 दिन में भी ख़राब नहीं होते हैं, तो ये ज़्यादा दिन चल जाते हैं। नंबर 10, चित्र देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए आपको दिख रहा होगा पैकेट, सबको पता है किस चीज़ का पैकेट है। इस पर लिखा है सॉल्ट, मतलब ये नमक का पैकेट है। इसमें यहाँ पे इसका वजन, इसकी बनने की तारीख लिखी हुई है राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है कि क्या क्या इसमें डला है और कितनी चीज़ें इसमें हैं। तो पहला प्रश्न है, दी गई सामग्री का कितना है, तो इसका मूल्य है 12 रुपये। दूसरा है, दी गई सामग्री में किन किन पदार्थ का उपयोग किया गया है, तो नमक बनाने में लगता है सोडियम, और आयोडीन वाला नमक आता है तो इसलिए इसमें आयोडीन भी मिलाया जाता है, सोडियम और आयोडीन। फिर है तीसरा, सामग्री का निर्माण कब किया गया, इसमें डेट लिखी हुई है बनाने की और कब वो एक्सपायर होगा, मतलब यूज़ के लिए अच्छा नहीं रहेगा, जब उसके बाद हम उसे नहीं खा सकते। तो इसमें है सामग्री का निर्माण कब किया गया, 12/6/2023। फिर है अगला प्रश्न, सामग्री का उपयोग कब तक किया जा सकता है, नमक 1 साल तक उपयोग किया जा सकता है, तो 12/6/2024 तक ही उपयोग किया जा सकता है। सामग्री की मात्रा कितनी है, इसका वजन कितना है, 1 किलोग्राम। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।